चैंपे को नहीं मिला है न्योता, बीजेपी भी एक्टिव मोड में, झारखंड में और कुछ खेल होगा। जी हां, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब राजभवन पर निगाहें टिक गई है। हेमंत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद महागठबंधन ने चैंपे सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके बाद चैंपे ने 43 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है, लेकिन खबर है कि राजभवन ने शपथ पत्र ग्रहण का कोई समय नहीं दिया है। ऐसे में अब निगाहें राजभवन पर है कि आगे क्या होगा। वहीं इन सबको लेकर रांची में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी दलों के वरीय नेता रांची में कैंप किए हुए हैं। गुरुवार को भी कई नेताओं के पहुंचने की संभावना है। चैंपे ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा किया। राज्यपाल ने मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि राज्यपाल ने अभी कुछ नहीं कहा है। वहीं चैंपे ने बताया कि राज्यपाल ने कहा कि बताएंगे। विधायक प्रदीप यादव ने भी स्पष्ट किया कि हमने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उधर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि हेमंत का त्याग पत्र राज्यपाल द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है, राज्य में संवैधानिक संकट है। इधर राज्य के सियासी हालात पर भाजपा भी नज़र जमाए हुई है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी बुधवार की रात रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो किया वही भरेंगे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सभी जिला अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। उधर गुरुवार को भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष के भी रांची पहुँचने की संभावना है। 4 फरवरी को होने वाली CGL की परीक्षा और 28 को हुई परीक्षा भी रद्द हुई। जी हां, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तीनों पालियों में ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस संबंध में आयोग की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है। पूर्व में 28 जनवरी को ही प्रश्न पत्र लीक होने की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने तृतीय पाली की परीक्षा को रद्द किया था। अब 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा की प्रथम और द्वितीय पाली को भी रद्द कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में बताया कि जल्द ही परीक्षाओं को फिर से आयोजन किया जाएगा। नए सिरे से परीक्षा की तिथि 4 फरवरी को जारी की जाएगी। 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत 28 जनवरी को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा की तृतीय पाली में समान ज्ञान में कातकीय प्रश्नों के लीक होने की घटना सामने आई। इस संबंध में नामकुम थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आयोग पूरे मामले की सुरक्षा दृष्टि से समीक्षा कर रहा है। इसके बाद परीक्षा की तिथि जारी करेगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनको भेजे गए समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। केस की सुनवाई सुबह 10:30 बजे गुरुवार को होगी। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मुकदमे को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। सुनवाई सुबह 10:30 बजे होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी करने के बाद ईडी की टीम उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय ले गई है। उनसे मिलने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची है। सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्री भी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। हेमंत सोरेन को बुधवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्होंने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। हेमंत सोरेन ईडी को गुरुवार को PMLA कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश करेगी। हेमंत सोरेन ने आज ही ST/SC थाना में रांची के जोनल ऑफिस में पदस्थापित 4 ईडी अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनके अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करवाई है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ सबूत तैयार करने की कोशिश की गई ताकि उन्हें 7 साल या उससे अधिक की सजा हो सके। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान। जी हां, बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संघ ने गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही आदिवासी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। बुधवार को जब हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई, उसके पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मोरहाबादी मैदान में पहुंच गए थे। ये लोग केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगा रहे थे। झामुमो समर्थकों ने राजभवन मार्च की तैयारी की थी, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और हिन्नू स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लगा दी गई थी। इन तीनों जगह पर 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन या मीटिंग पर रोक थी। शाम होते ही राजभवन और सीएमओ के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम के पद से इस्तीफा देने के पूर्व ही विधायकों के नाम छोड़ गए थे चिट्ठी हेमंत सोरेन। लिखी थी ये बात। जी हाँ, बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने से पहले ही विधायकों के नाम पत्र लिख कर गए थे, जिसे देर रात उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप अवगत हैं कि दिनांक 30/1/2024 को पार्टी विधायक दल के बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल का पद छोड़ना पड़ा तो उस परिस्थिति में विधायक दल के नए नेता का चयन मेरे द्वारा किया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक में भी सहमति जताई गई थी। सोरेन ने लिखा कि बुधवार को ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसी परिस्थिति में चंपे सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया है। विधायक दल की बैठक में इन्हें विधिवत रूप से ही विधायक दल का नेता चुनने के उपरांत सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी विधायकगण राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे एवं अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन तक रांची में उपस्थित रहेंगे। श्री सोरेन ने लिखा है कि आप सबों के सहयोग, प्यार और आशीर्वाद से मैंने 4 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में सरकार को सफल नेतृत्व देने का यथासंभव प्रयास किया। जनहित के भी बहुत सारे कार्यों को पूरा किया है। यह सब आपके सहयोग एवं समर्थन के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबों का सदा आभारी बना रहूँगा।